all of us. द हिडन डायमंड। हमारे हर एक इलाके में ऐसा ना ऐसा कोई डायमंड छुपा हुआ होता है जिसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में लगे रहते हैं। इसी ज़मन में आज हमारे इसी द हिडन डायमंड के ऑथर एस फलकनाज साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे इस किताब के बारे में और क्या कुछ मैसेज रहेगी उनकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए, और इस बुक के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो द हिडन डायमंड आपकी आज एक बुक आई है, इसके बारे में पहले आपसे जानेंगे बुक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सो थैंकफुल टू यू मिस्टर आसिफ साहब दैट यू हैव मेड योर प्रेजेंस हियर, कि आप यहाँ पे आए और इस बुक की रस्मी इफ्तिताह जो थी उसमें आपने शमूलियत की। बिल्कुल। सो फार एज द बुक इज़ कंसर्न, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हर एक चीज़ का एक मकसद होता है और इस बुक का मकसद क्या है। कहते हैं ना कि सोसाइटी में कई लोग हैं जो थके मांदे हैं, जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने करोड़ का बिजनेस किया और कभी फेल हुए। बिल्कुल। ऐसा नौजवान भी किसी घर में बैठा हुआ है जिसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे के अब 3 चांसेस दे के 4th चांसेस पे थोड़ा हकला गया है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल। ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो एट द फ्रंट हुआ करते थे, तो सर्कमस्टेंस ने उन्हें थोड़ा पीछे धकेल दिया। तो मैं उनसे कहता हूं कि फिर से उठिए और खड़े हो जाइए, दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। इस बुक में मैंने कई पहलुओं को उजागर किया है और नज़रसानी की है। सो फार एज द बुक इज़ कंसर्न, इसमें एक टॉपिक है सर एंटीवायरस। ठीक। तो उसमें मैंने कहा है कि एज ह्यूमन बीइंग्स बिकम द विक्टिम ऑफ बायोलॉजिकल वायरस। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि बायोलॉजिकल वायरस के साथ साथ इंसान को सोशल वायरस लग जाता है। और वो सोशल वायरस जो है वो पेसिमिज्म का वायरस है, इंसान को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। वो नाकामी का वायरस है। बिल्कुल। वो इंसान की काहिली का वायरस है। तो मैंने कहा है कि जो अपडेटेड वर्जन आपके सॉफ्टवेयर का है, बिल्कुल, ये ओल्ड वर्जन हुआ है, इसे अपडेट कीजिए न्यू वर्जन से। और वो जो ओल्ड वर्जन है वो पेसिमिज्म है, वो डिफीट है, वो नाकामी है। और जो इसका नया वर्जन है वो ऑप्टिमिज्म है, करेज है, आगे बढ़ने का नाम है। मैंने कहा है कि उस वर्जन को डिलीट कीजिए, ओल्ड वर्जन को, और अपने ऊपर ये नया वर्जन चढ़ा दीजिए। जी सर। और इसी तरह मैंने एक और कुछ स्टोरियाँ लिखी है कि बस ये किस्सा सुना के मैं आपसे अलविदा लूँगा। कई कहते हैं कि देयर वाज अ बीच, एक कुतिया थी, उसने 4 बच्चे दिए। उसका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा 4-5 महीनों का होता है, 5 महीने पर बच्चा पैदा होता है। लेकिन सर जो हाथी का बच्चा होता है वो साल बाद पैदा होता है। तो ये कुतिया उस हाथी से बोली कि तेरा बच्चा तो अभी पैदा नहीं हुआ, कब पैदा करेगी? तो इसने कहा कि मेरा तो 5-5 महीने बाद पैदा होते हैं, वो भी 5-5, 6-6। उसने कहा जब मेरा पैदा हो जाए तो ये धमाका करेगा, ये बिग बैंग करेगा, इससे जमीन हिलेगी। लिहाजा वेट करना है अपनी बारी का। और कामयाबी अपनी अपनी टाइम पे आती है। पहाड़ को आप हथौड़ा मारो तो पहाड़ पे पहला ब्लो इफेक्ट नहीं करता, ये 100वां होता है। 100 ब्लोज जब आप देंगे तो 99वें ब्लो पे क्रैक हो जाता है। लेकिन ये क्रैक तब होता है जब इस पे 98 ब्लोज पड़ेंगे। तो यही इस बुक का मकसद है कि ये यूथ को खड़ा करेगी टू स्टैंड अगेन एंड टू गेट सक्सेस। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये खूब जाना इनसे कि कैसे एक नाकाम इंसान होता है। कभी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ज़िंदगी उसी का नाम है। लेकिन जो रुकते हैं वो कभी जीतते नहीं, लेकिन जो आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे वो फेल हो, कुछ भी हो, वही आखिर पर कामयाब होते हैं।